नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। नमस्कार मित्रों, आज का विषय है निब्बान या निर्वाण, जिसे पाली भाषा में निब्बान कहा गया है और संस्कृत में निर्वाण। ये जीवन का परम लक्ष्य घोषित किया गया है। इसे ही हिंदू दर्शन में मोक्ष या मुक्ति कहा गया है, जो मरने के बाद उपलब्ध होता है। किंतु भगवान बुद्ध कहते हैं कि हम अपने जीते जी निब्बान को प्राप्त हो सकते हैं, और इसे ही जैन दर्शन में कैवल्य कहा गया है। तो निब्बान एक हमारे जीवन का परम लक्ष्य है, परम उद्देश्य है। भगवान बुद्ध के शब्दों में सर्वम दुखम, कि सर्वत्र हर जगह दुखी दुख है, और दुख से छुटकारा पाने के लिए हमें निब्बान प्राप्त करना होगा। आवागमन से मुक्ति, जीवन चक्र से मुक्ति प्राप्त करनी होगी। दीपक की तरह बुझ जाना होगा, तभी हमें निब्बान प्राप्त हो सकता है और हम दुख से मुक्त हो सकते हैं। तो आइए दोस्तों, विचार करते हैं आज का विषय निब्बान के प्रति भगवान बुद्ध के विचार और महात्मा कबीर के विचार क्या आपस में मिलते हैं? क्या भगवान बुद्ध की वाणी सदियों से चलते हुए महात्मा कबीर तक आई है? क्या आपस में कोई साम्य है या वैचारिक भिन्नता है? आज हम इसी पर विचार करेंगे कि क्या संत कबीर की वाणी भगवान बुद्ध की वाणी की संवाहक बनी है। निर्वाण के संबंध में जो भगवान बुद्ध कहा करते थे, क्या भक्ति काल में उत्पन्न, लगभग 2000 वर्ष बाद उत्पन्न महान क्रांतिकारी, क्रांति दृष्टा कवि, संत, समाज सुधारक संत कबीर की वाणी में क्या वैसे अवतरित हुई है या कुछ भिन्नता लिए हुए है? किन्हीं अर्थों या संदर्भों में कुछ भिन्न है। आइए विचार करते हैं। हनंति भोगा दुम मेधम नोचे पार गवेशिनो भोगत तरणहाय दुम मेघो हंति अन्यव अतनंग। धम्मपद 355 से एक उदाहरण द्रष्टव्य है। इसका अर्थ है कि संसार को पार करने की कोशिश न करने वाले दुर्बुद्धि पुरुष को उसके भोग ही नष्ट कर डालते हैं। भोग की तृष्णा में पड़कर वह मूर्ख पराये की भांति अपने ही को हनन कर डालता है। इसीलिए मनुष्यों को भोगों की तृष्णा से मुक्ति पानी चाहिए। भगवान बुद्ध का स्पष्ट विचार है, जिघंसा परमः रोगः संखारः परमः दुःखः एवं तत्वा यथाभूतं निब्बानं परमं धनं। धम्मपद 203 से उदाहरण मैंने लिया है। इसका अर्थ है, भूख सबसे बड़ा रोग है, संस्कार सबसे बड़े दुख है, और जो इसे यथार्थ रूप से जानता है उसके लिए निर्वाण सबसे बड़ा सुख है। एक और उदाहरण लेते हैं धम्मपद 204 से, आरोग्य परमः लाभः संतुष्टि परमं धनं और विश्वास परमः नाति निब्बानं परमं सुखं। अर्थात जीवन में निरोग रहना सबसे बड़ा लाभ है, और संतोष रखना भी परम धन है। एक दूसरे पर विश्वास रखना भी परम बंधुता है। लेकिन उपर्युक्त सबसे बड़ा सुख है निर्वाण की प्राप्ति। भगवान बुद्ध निर्वाण को सबसे बड़ा सुख मानते हैं। और निर्वाण शब्द की निरुक्तियां अनेक मिलती हैं। निर्वाण शब्द निर उपसर्ग लगाने से वन के साथ अथवा वान शब्द से बना है। निर का अर्थ निगत अथवा निकलना है। वन अथवा वान के अर्थ विद्वानों ने अभिधा लक्षणा व्यंजना के आधार पर कुछ इस प्रकार किया है। आगे देखते हैं। वन का अर्थ घना जंगल किया गया है। इस घने जंगल से पार होना ही निर्वाण है। इसका अर्थ यह हुआ कि पंचस्कंद अर्थात रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान रूपी घने जंगल से पार होना ही निर्वाण है। यह पंचस्कंद काम, क्रोध, मोह, लोभ रूपी कटीली झाड़ियों से भरा है, और मनुष्य इसमें नहीं उतरे, उनसे मुक्त होना ही निर्वाण है। एक और अर्थ विद्वान करते हैं कि वन का अर्थ बुनना भी किया गया है। मनुष्य की जीवन रूपी चादर कर्म रूपी ताने बाने से बुनी है, अतः कर्म रूपी ताने बाने से जीवन रूपी चादर का न बुनना जाना ही निर्वाण है। और एक अर्थ लेते हैं, वन का अर्थ शांत होना भी है। जिस प्रकार दीपक की लौ का अग्नि शांत हो जाती है, उसी प्रकार आश्रयों अर्थात चित्तमलों, काम भोगों, पुनर्जन्म और शाश्वत आदि दृष्टियों का बुझ जाना अथवा शांत हो जाना
और पुनः सत्व का इस संसार में ना आना ही निर्वाण है। एक और अर्थ निब्बान या निर्वाण का किया गया है। वन का अर्थ तृष्णा भी किया गया है। यह तृष्णा 3 प्रकार की बताई गई है: काम तृष्णा, भव तृष्णा और विभव तृष्णा। समस्त तृष्णाओं का निरोध होना ही निर्वाण है। कुछ विद्वान निर्वाण शब्द को धन व धन अक्त से निष्पन्न मानते हैं, जिसका अर्थ बुझना ही होता है। यानी निर्वाण में तृष्णा रूपी आग बुझ जाती है। इसी से इसे तृष्णा का क्षय, निरोध एवं विराग आदि कहा गया है। निर्वाण बौद्ध धर्म का रूढ़ शब्द है। पूर्व बुद्ध भगवान से पूर्व वेदों में यह नहीं मिलता। अरण्यक एवं ब्राह्मण साहित्य में यह नहीं मिलता। बुद्ध से पूर्व कुछ उपनिषदों में यह नहीं मिलता। इसीलिए कहा जा सकता है कि यह निर्वाण शब्द भगवान बुद्ध का मौलिक शब्द है, भगवान बुद्ध द्वारा गढ़ा हुआ शब्द है। बौद्ध साहित्य में निर्वाण के अनेक विशेषण पाए जाते हैं, यथा निर्वाण मुख, दीप, रक्षक, अरूप, विश्राम, अमूर्त, अनुभवगम्य, श्रेष्ठ मार्ग, शरण, भूत, अनंत, अक्षय, दुख, विनाश, सत्य, संसार, जिररहित, क्षेम, केवल, अपवर्ग, विराग, उत्तम, अविनाशी, पदंग, ध्यान गम्य, मुक्ति, विमुक्ति, शुद्धि, विशुद्धि, निरोध, तृष्णाक्षय और तृष्णा निरोध। ये पर्यायवाची शब्द बौद्ध साहित्य में आसानी से मिल जाते हैं। धम्मपद 283 से एक उदाहरण में लेता हूँ कि निर्वाण कैसे परिभाषित भगवान ने किया है। बनंग छिंदत मा रुखंग बनतो जायति भयंग अछित्वा बनंच बंथंच निब्बना होत भिक्खवे। इसका अर्थ है, हे भिक्खु, वन यानी तृष्णा या आसक्तियों को काट फेंको। वृक्ष यानी शरीर को मत काटो। वन अर्थात तृष्णा आसक्तियों से भय उत्पन्न होता है। वन और झाड़ झंखाड़ यानी कामनाओं का झाड़ झंखाड़ को काट कर वन रहित यानी तृष्णा कामनाओं रहित हो जाओ। एक और उदाहरण से समझते हैं इसे। धम्मपद 284 यावंग ही वनथो न छिज्जन्ति अनुम ओतिनस सारिनाश पटी मध्य बनो नुतावसो बच्चो खीर पको आ मातरी। अर्थात जब तक स्त्री में पुरुष की अणुमात्र भी कामना बनी रहती है, तब तक उसी प्रकार बंधा रहता है जिस प्रकार के दूध पीने वाला बछड़ा अपनी माँ के साथ बंधा रहता है। एक और उदाहरण लेते हैं धम्मपद से ही 341 सरितानि सिनेहितानि च सोमनस्सानि भवन्ति जंतुनो और ते सोता सिता सुखेशिनो ते वे जात जरूपगा नरा। अर्थ इसका यह है, तृष्णा की धाराएं यानी स्नेह रूपी नदियाँ प्राणियों को बड़ी प्रिय और मनोहर लगती हैं। इस स्नेह रूपी नदियों के फेर में पड़े लोग उसकी धारा में पड़ते हैं और बार बार जन्म यानी जरा मरण के चक्र में जा पड़ते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं धम्मपद 342 से तड़ी नाय पुरखता पजा परिसंपन्न सशोवा बाधितो असन्नो जनसंग सतंग दुख मुपेंति पुनंग पुनंग चिराय। अर्थात कि तृष्णा के पीछे पड़े प्राणी जन्म जन्मांतर में उसी प्रकार चक्कर काटते हैं जिस प्रकार बंधा हुआ खरगोश काटता है। संयोजनों शतकाय दृष्टि विचिकित्सा शील व्रत परामर्श काम राग रूप राग अरूप राग प्रतिघ मान और दत्त और अविद्या में फंसे लोग पुनः पुनः चिरकाल तक दुख पाते रहते हैं। एक और उदाहरण से निब्बान समझा जा सकता है। धम्मपद 343 में लिखा है तणिनाय पुरक कथा पजा परिसंपन्ति ससोवा बाधितो तस्मा तृष्णंग विनोदये भिक्खु अकंखी विराग मत्तो। कि तृष्णा के फेर में पड़े प्राणी बंधे हुए खरगोश की भांति चक्कर काटते रहते हैं। इसीलिए अपने वैराग्य यानी विराग या निर्वाण की आकांक्षा रखने वाला भिक्खु तृष्णा को दूर फेंकता। एक और उदाहरण से समझते हैं इसे धम्मपद 344 से यो निब्बनथो बनाधिमुत्तो बनमुत्तो बनमेव धावति तम पुंगलमेव पश्यत मुत्तो बंधनमेव धावति। इसका यह अर्थ है, जो निर्माणार्थी तृष्णा से भली प्रकार मुक्त होकर पुनः तृष्णा की ही ओर दौड़ता है
उस आदमी को ऐसा ही जानो जैसे कोई बंधन से मुक्त होकर फिर बंधन की ओर भागता है। कितना अच्छा भगवान बुद्ध ने समझाया। एक और उदाहरण लेते हैं धम्मपद से 369 कि सिंच भिक्वंग नावंग सित्ते ते लहू में संति अछित्वा रागंच दोषंच ततो निब्बान में ही सिद्ध। अर्थात भिक्षुओं या शरीर रूपी नाव काम क्रोध लोभ द्वेष मोह एवं राग से भारी हो गई है। इस अतिशय बोझ के कारण यह शरीर रूपी नाव कहीं डूब न जाए। इसलिए हे भिक्षुओं, इस शरीर रूपी नाव के बोझ को निकाल फेंको। पार उतरने के लिए यह नाव तुम्हारे लिए हल्की हो जाएगी। वाह, भगवान बुद्ध की वाणी कितना अमृतमयी है। एक और उदाहरण से इसे समझते हैं धम्मपद 370 के माध्यम से कि पंच छिंदे पंच जहे पंच तारि भावे पंच संगासितो भिक्खवे ओगतिड़ोति बुच्चति। अर्थ यह है कि हे भिक्षु, जन्म जन्मांतर के चक्कर में डालने वाले इन संयोजनों में से 5 अवरभागीय संयोजन सतकाय दृष्टि विचिकित्सा शील व्रत परामर्श काम राग व्यापाद को छेद डालो और शेष 5 ऊर्ध्वभागीय संयोजनों रूप राग अरूप राग मान औदत्य और विद्या को छोड़ दो। आगे उनके प्रहाण के लिए 5 इंद्रियों श्रद्धा वीर स्मृति समाधि और प्रज्ञा की भावना करो। 5 क्लेशों राग द्वेष मोह मान और मिथ्या दृष्टि के संसर्ग को छोड़ चुका भिक्षु संसार रूपी ओघों यानी बाढ़ों काम भाव दृष्टि और विद्या से पार हुआ कहा जाता है। एक और उदाहरण लेते हैं धम्मपद 372 कि नत्थि ज्ञानं अपसस्य पंजा नत्थि अजायतो यम्मि ज्ञानंच पंजा चासा वे निब्बान संति के। अर्थात जो प्रज्ञा विहीन मनुष्य है उसे ध्यान की प्राप्ति नहीं हो सकती और जो ध्यान ना करने वाला मनुष्य है उसे प्रज्ञा की प्राप्ति नहीं हो सकती। अतः जिस मनुष्य में ध्यान और प्रज्ञा दोनों है वही निर्वाण के समीप पहुंचा हुआ है। एक और उदाहरण लेते हैं एसंग संबोधि अंगेषु सम्मा चित्तंग सुभावितं आदान पट निस्संगे अनुपादाय ए रता खेड़ा सवा जुन्ति मंतो ते लोके परिनिपुता। अर्थात जिनका चित्त संबोधि अंगों स्मृति धर्म विचय प्रीति वीर प्राश्रब्धि समाधि और उपेक्षा में अच्छी प्रकार से अभ्यस्त हो गया है, जो मनुष्य अनासक्त होकर परिग्रह के त्याग में रत है, जो छेड़ा स्व और द्युतिमान यानी प्रकाशमान है, समझ लो वही लोक में निर्वाण पा चुके हैं। वैसे तो बौद्ध साहित्य में निर्वाण 2 प्रकार का है, पहला क्लेश निर्वाण और दूसरा स्कंद निर्वाण। जब जीते जी इस 6 फुटे शरीर में 10 क्लेशों राग द्वेष मोह मान मद मिथ्या दृष्टि अवस्थान सिद्ध औदत्त कौकृत्य विचिकित्सा और निर्लज्जता को प्रहीण कर दिया जाता है, तब क्लेश निर्वाण कहा जाता है। और क्लेश निर्वाण की अवस्था का वर्णन भगवान बुद्ध ने कुछ इस प्रकार किया है। फुट्ठस्य लोक धम्मे चित्तंग यस्य न कंपति असोस अंग विरंग खगंग एतंग मंगल मुत्तमंग। मंगल सूत्र से उदाहरण मंगल सूत्र संख्या 11 से है। इसका अर्थ है कि इस क्लेश निर्वाण की अवस्था को प्राप्त हुआ चित्त यानी मन लाभ अलाभ यश अपयश निंदा प्रशंसा सुख दुख आदि द्वंद्वों के प्राप्त होने पर विचलित नहीं होता तथा शोक पाप और भय रहित होकर परम मंगलमय हो जाता है। सेलो यथा एक घनो वतेनंगन समीरति एवं निंदा प्रशंसा सुना समिंजंति पंडिता। धम्मपद 81 से उदाहरण है। इसका अर्थ है कि जिस प्रकार अचल पहाड़ हवा से नहीं डोलता, उसी प्रकार विद्वान लोग जो संयोजन विहीन होते हैं वे भी निंदा एवं प्रशंसा से विचलित नहीं होते। और दूसरे प्रकार का जो निर्वाण है उसे कहते हैं स्कंद निर्वाण। प्रत्येक व्यक्ति चित्त और शरीर का पुंज है, इसके सिवाय उसमें कुछ और नहीं है। शरीर को रूप यानी मटेरियल एग्जिस्टेंस कहा जाता है और चित्त के 4 प्रकार हैं, वेदना यानी फीलिंग, संज्ञा कंसेप्चुअल नॉलेज, संस्कार सेस्थेटिक मेंटल स्टेट्स और विज्ञान यानी कॉन्शियसनेस।
इन पांचों को पंचस्कंद कहते हैं। किसी भी व्यक्ति की स्थिति इन पंचस्कंदों के समय समवाय यानी सिंथेसिस पर निर्भर है। जब अरहत यानी जीवन मुक्त की प्रज्ञा द्वारा तृष्णा निरुद्ध हो जाती है, तब चित्त संतति के निरुद्ध हो जाने से फिर व्यक्तिगत पंचस्कंदों का उत्पन्न होना भी बंद हो जाता है। इसी का नाम स्कंद निर्माण है। इसके स्वरूप का वर्णन भगवान बुद्ध ने कुछ इस प्रकार किया, ये देखते हैं। अत्थि भिक्खवे तदा यतनंग यथ नीव पठि भी न आपो न जेत न तेजो न वायु न आकाशा अनंत आयतन न विज्ञान अनंत आयतन न किंच अनंत आयतन न नयो संज्ञा न संज्ञायतन नयंग लोको न परलोके उभो चंदिम सूर्या तदाहम भिक्खवे नयो आगति वदामि न गति न ठिन्ति न चुन्ति न उपपत्ति तिठंग अपावतंग नरा रंभणमेव तम इसेवंतो। अर्थात हे भिक्खु, यह एक आयतन है जहाँ न पृथ्वी है, न जल है, न तेज है, न वायु है, न आकाश अनंत आयतन है, न विज्ञान अनंत आयतन है, न अकिंच अनंत आयतन है, न नयो संज्ञा संज्ञायतन है। यहाँ वहाँ ना तो यह लोक है, न परलोक है और न चांद सूरज है। हे भिक्खुओं, मैं उसे ना तो अगति कहता हूँ और न गति कहता हूँ। मैं उसे ना स्थिति कहता हूँ और न कहता हूँ उसे च्युति। मैं उसे उत्पत्ति भी नहीं कहता हूँ। वह ना तो कहीं ठहरा है, न प्रवर्तित होता है और न कोई उसका आधार है। यही दुखों का अंत है। खेड़ंग पुराणंग नवंग नत्य संभवंग विरत चित्ता आयतिके भवस्मिं ते खीड़ बीजा अविरुल्ली छंदा निबंति की धीरा यथायंग पदीपो। ये रतन सूत्र से उदाहरण मैंने लिया है, जिसका अर्थ है अरहतों यानी आंतरिक शत्रुओं को मारने वाला कि पुराने सब कर्म क्षीण हो जाते हैं और नए कर्मों को उत्पत्ति नहीं होती है। पुनर्भव में उसकी कोई आसक्ति नहीं होती है और उनकी कोई इच्छा शेष नहीं रह जाती। अतः ये सब धीर गण बुझे हुए दीपक की तरह निर्वाण को प्राप्त होते हैं। अर्थात दीपो यथा निवृत्तिमप्युपेतो नवावनि गच्छति न अंतरिक्षम दिशम न कंचिद विदिशम न कंचिद स्नेहयात केवलमेति शांतिम एवं कृति निवृत्तिम उभयोपेतो नवावनि गच्छति न अंतरिक्षम दिशम न को चिंत विदिशं न कंचित क्लेश छयात केवल लंगमेति शांतिम। आचार्य घोष के सौंदर्यानंद से मैंने उदाहरण लिया है। इसका अर्थ है कि जिस प्रकार निर्वाण को प्राप्त हुआ दीपक ना तो पृथ्वी को जाता है, ना आकाश को ही जाता है, ना दिशाओं को ही जाता है और ना विदिशाओं को ही जाता है। वह केवल स्नेह यानी तेल के क्षय यानी नष्ट होने से शांति को प्राप्त होता है। उसी प्रकार निर्वाण प्राप्त हुआ रहत आंतरिक यानी शत्रुओं काम क्रोध लोभ द्वेष मोह को हत यानी मारने वाला ना तो पृथ्वी को जाता है, ना आकाश को जाता है, ना दिशाओं एवं विदिशाओं को जाता है। वह केवल क्लेशों राग द्वेष मोह मान मद मिथ्या दृष्टि स्त्यानविद उदत्त कृत्य भी चिकित्सा तथा निर्लज्जता के क्षयनी नाश से शांति को प्राप्त होता है। अर्थात उसे निब्बान प्राप्त हो जाता है। ये तो रहे भगवान बुद्ध के विचार निब्बान के प्रति। अब आइए देखते हैं भगवान बुद्ध से लगभग 500 वर्ष बाद इस धरती पर अवतरित होने वाले महान क्रांतिकारी कवि समाज सुधारक और विचारक संत कबीर के क्या विचार हैं। क्या वो भी ऐसा ही सोचते हैं या भगवान बुद्ध की वाणी के संवाहक क्या कबीर 2000 वर्षों बाद बने हैं? आइए देखते हैं निब्बान के बारे में या निर्वाण के बारे में। परम लक्ष्य परम मुक्ति का मार्ग है वो भगवान बुद्ध की तरह क्या साहब कबीर भी बताते हैं या कुछ भिन्न बातें कहते हैं? आइए परीक्षण करते हैं। बीजक रामायणी संख्या 34 से मैं एक उदाहरण लेता हूँ। पढ़ी पढ़ी पंडित करु चतुराई और निज मुक्ति ते कहो समुझाई। कहाँ बसे पुरुष कौन सा गाँव सो पंडित मोहि सुनाओ नाव। उचारी वेद ब्रह्म है निज ठाना अपने मरण की खबर न जाना। एक नाम है अगम गंभीरा तहवा आ स्थिर दास कबीरा। और साखी च्यूटी जहाँ न चढ़ सके राई ना ठहराए। आवागमन की गम नहीं तहाँ सकलो जग जाए। इसका अर्थ यह कि संत
कबीर साहब ब्राह्मणों से कहते हैं कि हे पंडितों, तुम शास्त्रों को पढ़ पढ़ कर अपनी चतुरता दिखाते हो और मोक्ष पर लक्ष्यदार भाषण देते हो, परंतु मुक्ति के विषय में जरा अपना अनुभव मुझे समझाओ। हे पंडितों, तुम मुक्त होकर जिस ईश्वर या ब्रह्मा के पास जाने की बात करते हो वह किस लोक में निवास करता है, जरा उसका नाम तो बताओ। ब्रह्मा ने चारों वेदों का बड़ा प्रचार किया, परंतु मुक्ति का रहस्य वह भी नहीं समझ सके, क्योंकि वेद तो कर्मकांड से भरे पड़े हैं। इसीलिए उन्होंने यज्ञ करने की बात कही और ब्राह्मणों को दान करने में पुण्य बताया। इस प्रकार उन्होंने दान पुण्य का बड़ा वर्णन किया, परंतु वह अपनी मौत का पता नहीं लगा पाए। विषयों में लगा रहना ही अपनी आध्यात्मिक मौत है। कर्मकांडी विषय लोलुप होते हैं, वह अपना आध्यात्मिक पतन नहीं देख पाते। उपासक लोग ओम आदि किसी एक नाम को अगम एवं गंभीर मानकर उसमें रमने की चेष्टा करते हैं। जहाँ चींटी न चढ़ सके और राई का दाना न ठहर सके, जहाँ आने जाने का पथ न हो, वहाँ लोग स्थूल बोझा लाद कर पहुँचना चाहते हैं। अर्थात मोक्ष यानी निर्वाण सारी वासनाओं की निवृत्ति है। उसमें न वाणी का प्रवेश है, न बुद्धि का और न ये सांसारिक गमनागमन का, परंतु भोले लोग उसे कर्मकांड एवं नाम जपादि से पाना चाहते हैं। एक उदाहरण और लेते हैं बीजक रामायणी 35 से। साहब कबीर कहते हैं, पंडित भूले पढ़ि मुनि वेदा और आपन और जानु न भेदा और संज्ञा दर्पण और खटकर्मा ई बहुरूप करे असधर्मा। गायत्री युगचारी पढ़ाई पूछे जाय मुक्त किन पाई और कि छिए लेत हो छीचा और तुम तो कहो कौन है नीचा। ई गुण गर्भ करो अधिकाई अधिके गर्भ न होए भलाई। जा सुनाम है गर्भ प्रहारी असो कस गवै सके सहारी। साखी कुल मर्यादा खोई के खोजिन पद निर्वाण। अंकुर बीज नसाई के नर भय विदेही थान। मतलब यह है कि पंडित लोग वेद शास्त्रों को पढ़कर उन्हीं के मद में भूल गए और अपने स्वरूप यानी अपने आप का आत्मज्ञान का रहस्य नहीं समझ सके। पंडित लोग संध्या करते हैं, तर्पण करते हैं और यजन याजन करते हैं आदि 6 कर्म करते हैं और बहुत प्रकार के कर्म कांड करते हैं। पंडित लोग कहते हैं गायत्री जब से ही मोक्ष मिलेगा और इस पर अधिकार केवल ब्राह्मणों का है, शूद्रों का नहीं, जहाँ तक कि द्विजों के घरों में रहने वाली स्त्रियों का भी नहीं है। मैं कहता हूँ ये पंडित लोग द्विज पुरुषों को चारों युगों से गायत्री पढ़ा रहे हैं, परंतु जाकर इन लोगों से पूछो कि केवल गायत्री जपने से ही किसने मुक्ति पाई है। कितना तार्किक विचार है संत कबीर का। हे पंडितों, तुम दूसरे पवित्र व्यक्ति को भी छू लेने पर उसे नीच जाति का मानकर अछूत मान लेते हो और अपने ऊपर जल के छींटे मारकर मंत्र पढ़ते हो, परंतु मैं पूछता हूँ कि बताओ भला तुमसे नीच कौन है। अपने गुणों का घमंड करने से किसी का भला नहीं होता। जिसका नाम नहीं गर्भ प्रहारी है वह तुम्हारे गर्भ को कैसे सह सकेगा। पहले के महापुरुषों ने अपने कुल की मर्यादा खोकर एवं विनम्र होकर कल्याण पद अर्थात निर्वाण पद को खोजा था और उन नर रत्नों ने जाति वर्ण के अंकुर बीज तक को नष्ट करके विदेह स्वरूप स्थिति को पाया था। आइए एक और उदाहरण बीजक से लेते हैं। बीजक शब्द 49 से। बुझ बुझ पंडित पद निर्वाण सांझ परे कहवा बसे भान। ऊंच नीच पर्वत ढेला न ईंट अबिनु गायन तहवा उठे गीत। ओस न प्यास मंदिर नहीं जहवा सहसो धेनु दुहावे तहवा अनित आवा। नित अमावस नित संक्रांत नित नित नवग्रह बैठे पांति। मैं तो ही पूछो पंडित जना हृदय ग्रहण लागू के ही खना। कहें कबीर इतनो नहीं जान कौन शब्द गुरु लागा का। अर्थ, हे पंडितों, निर्वाण यानी मोक्ष पद को बार बार समझने की चेष्टा करो। यह बताओ कि संध्या होने पर सूर्य कहाँ निवास करता है। पंडित कहते हैं कि वह सुमेरु पर्वत की आड़ में छिप जाता है, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। ऊंच नीच पर्वत ढेला ईंट आदि सूर्य के छिपने के लिए नहीं चाहिए। सूर्य जहाँ रहता है वहाँ प्रकाश स्वरूप ही रहता है। बस केवल पृथ्वी की आड़ हो जाने से रात हो जाती है। इस प्रकार ज्ञान स्वरूप चेतन समाधि और मोक्ष में अपने स्वरूप में रहता है। उसके छिपने के लिए ऊंच नीच पर्वत ढेला ईंट पत्थर की जरूरत नहीं है। वहाँ तो बिना गायन किए गीत के स्वर उठते हैं।
वहाँ निर्वाण में पानी की जगह पर ओष कण भी हैं और न उसकी प्यास है, अर्थात वहाँ न सांसारिक भोग है और न उनकी इच्छा। वहाँ निवास के लिए मंदिर की भी आवश्यकता नहीं है। वहाँ तो स्वरूप स्थिति का भेद्य किला है। वहाँ दूध पीने के लिए हजारों गायें दुही जाती हैं, अर्थात समाधि लीन साधक के हृदय में आनंद की हजारों वृत्तियाँ झंकृत होती रहती हैं या बरसती रहती हैं। सूर्य और चंद्रमा जब एक साथ रहते हैं उसे अमावस कहते हैं और एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक मार्ग यानी संक्रांति है। संसार में अमावस्या एवं संक्रांति शपथ समय समय पर आते हैं, परंतु समाधिलीन साधक के लिए मानो नित्य अमावस का पर्व है, क्योंकि वहाँ रोज ज्ञान रूपी सूर्य और चंद्रमा का एक साथ निवास है। उसके लिए संक्रांति भी नित्य है, क्योंकि वह नित्य जड़ बिंदु की तरफ हट हट कर चेतन बिंदु की तरफ चलता है। आकाश के 9 ग्रह एक पंक्ति में बैठ जाते हैं, अर्थात ये सब संयमित होकर स्थिर हो जाते हैं। संयमित होकर स्थिर हो जाते हैं। हे पंडितों, मैं तुमसे पूछता हूँ कि हृदय में मोह माया का आवरण कब लगा और कब कब लगता है? क्या तुम इतना भी नहीं जानते हो? तो तुम्हारे गुरु ने तुमको क्या पढ़ाया है? आइए एक उदाहरण और लेते हैं बीजक शब्द 112 से। झगड़ा एक बढ़ो राजा राम, जो निर्वारे सो निर्वाण। ब्रह्म बड़ा की जहाँ ते आया, वेद बड़ा की जिन उपजाया, ई मन बड़ा की जही मन माना, राम बड़ा की राम ही जाना। भ्रम कबीरा फिरे उदास, तीर्थ बड़ा की तीर्थ का दास। अर्थ यह है कि मानव को श्रेष्ठ मानते हुए साहब कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य, एक बहुत बड़ा विवाद है, जो इस विवाद का निर्णय कर देता है वह सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है, अर्थात वह निब्बान या निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। प्रश्न है कि ब्रह्मा बड़ा है या उसकी कल्पना करने वाला मानव? वेद बड़ा है या वेद की रचना करने वाला मानव? ईश्वर बड़ा है अथवा उसकी कल्पना करने वाला प्राणी? संसार के लोग मोक्ष प्राप्ति के लिए तीर्थों में मारे मारे घूमते हैं, परंतु तीर्थ बड़े हैं अथवा तीर्थों का निर्माण करने वाला मानव? तात्पर्य है कि मनुष्य ही सबसे महान है, जिसने इन सब की कल्पना की है। अतः मानव को चाहिए कि वह अपने को पहचाने और अपना दीपक स्वयं बने। किसी की शरण में जाना दास्ता को निमंत्रण देना है। निर्वाण की वास्तविकता का वर्णन करते हुए साहब कबीर कहते हैं। आइए एक उदाहरण लेते हैं कबीर ग्रंथावली रामायणी 48 से। नाम ते शब्द न स्वाद न सोहा, ना ते ही मात पिता नहीं मोहा। नाम ते ही सास ससुर नहीं मारा, ना ते ही रोज न रोवन हारा। नाम ते ही सुतिग पातिग जातिग, ना ते ही माई न देव कथा पिठ। नाम ते ही वृद्ध बधावा बाजे, ना ते ही गीत नांद नहीं साजे। नाम ते ही जाति पांति कुलेलिका, ना ते ही छोटी पवित्र नहीं सींचा। कहें कबीर विचार कर जो है पर निर्वाण, साथी ले मन में रखिए जहाँ न दुख की यान। अर्थात कि कबीर साहब भगवान बुद्ध के निर्वाण पद से प्रभावित होकर कहते हैं कि इस निर्वाण का न कोई शब्द है, न कोई स्वाद है, न कोई शोभा है। उसके कोई माता पिता नहीं है, वहाँ किसी से उसका मोह भी नहीं है, उसके पास सास ससुर और साले भी नहीं है। निर्वाण में न रुदन है, न कोई उसके लिए रोने वाला है, उसके लिए जन्म मृत्यु की असुचिता भी नहीं है। न उसकी कोई आराध्या माँ है और न कोई देव कथा पीठ। उसके यहाँ न कोई वृद्धि का अवसर होता और न कभी बधावा बजता है। उसके यहाँ कोई गीत एवं वाद्य का आयोजन भी नहीं होता। न उसके यहाँ जाति पांति और न है कोई कुल की परंपरा। उसके लिए छुआछूत और पवित्रता का कोई भेद नहीं। पवित्र होने के लिए उसे जल के छींटे नहीं पड़ते। संत कबीर साहब का कथन है कि यह पद निर्वाण का पद है, उसे सत्य समझकर मन में धारण कर लीजिए। वहाँ उसके अलावा किसी प्रकार का द्वैत नहीं है। संत कबीर साहब काशी के रहने वाले थे। तो काशी की पूर्व दिशा में आजकल का बिहार
मुसलमानों के समय का बिहार शरीफ और बुद्ध के ज़माने का मगध पूर्व में ही पड़ता है। भगवान बुद्ध ने मगध में खूब प्रचार किया था। काशी के पास ही सारनाथ है, जहाँ भगवान बुद्ध ने प्रथम प्रवचन यानी धम्म चक्र प्रवर्तन किया था। अपने से पूर्व दिशा से प्रभावित होकर साहब कबीर निर्वाण की प्रशंसा करते हुए कबीर ग्रंथावली शब्द 479 में कहते हैं कि गगन घटा गहरानी साधो गगन घटा गहरानी, और पूर्व दिशा से उठी है बदरिया रिमझिम बरसत पानी। आपन आपन मेड़ सम्हारो ब्रह्मो जात या पानी, बहो जात या पानी, और सूरत निरत का बेल नहायन करे खेत निर्वाणी, और धान काट मार घर आवे सोई कुशल किसानी, और दोनों थार बराबर परसे जैव मुनि और ज्ञानी। साहब कबीर कहते हैं, हे साधु, आकाश में घटा गहरा रही है, पूर्व दिशा में बादल उठ रहे हैं, उनसे रिमझिम पानी बरसता है। अर्थात बौद्ध धम्म पूर्व दिशा से ही उठा था, से धम्म रूपी वर्षा की थी, ताकि मनुष्यों का शोक संताप अज्ञान अविद्या अंधविश्वास तथा प्रमाद खत्म हो जाए। अपनी अपनी भेड़ संभालो, ताकि यह धम्म रूपी पानी बेकार नहीं जाए। सूरत और निरत रूपी बेल भीग गई है, और अब निर्वाण की खेती करो। विषय वासना रूपी या मन रूपी धान को काट कूट कर मन की कुवृत्तियों से मुक्त होकर जो निर्वाण रूपी घर में पहुंचता है, सही मायने में वही कुशल किसान है। जो निर्वाण रूपी घर में पहुंचता है, सही मायने में वही कुशल किसान है। सुरत और निरत की थालियों में बराबर भाव निशमता की भावना समर्पित करो, जिससे आस्वादन मुनि यानी मनन करने वाला तथा ज्ञानी दोनों ही करें। कबीर साहब शास्ता गुरु को अच्छे पसंद करते हैं। इसीलिए इतिहास में पहली बार भगवान बुद्ध विश्व गुरु ने ही 62 पाखंडों का खंडन किया था। तो कबीर साहब जी के ज़माने में 96 पाखंड हो गए थे और बढ़ गए थे। पहली बार भगवान बुद्ध ने ही लोगों को आंखों से अज्ञान अविद्या अंधविश्वास तथा आलस्य का पर्दा उठाया था। कबीर साहब कहते हैं, सत्य प्रेम का भर भर प्याला आप पिए मही प्यावे, और पर्दा दूर करे आखिन का ब्रह्मा दास दिखलावे। और जिस दर्शन में सब लोक दर्शे अनहद शब्द सुनावे, और एक ही सब सुख दुख दिखलावे, और शब्द में सूरत एकावे। कहें कबीरता को भय नाही निर्भय पद बरसावे। अर्थात हे साधो, मुझे वही सद्गुरु अच्छा लगता है जो सत्य प्रेम का प्याला यानी मैत्री भावना करुणा मुदिता भर भर कर स्वयं पीता है और मुझे भी पिलाता है, जो सतगुरु अज्ञान का आवरण हटाकर ब्रह्म यानी ब्रह्म विहार अर्थात करुणा मैत्री मुदिता और उपेक्षा का दर्शन करवाता है, जिसके दर्शन से संपूर्ण विश्व दृष्टिगत होने लगता है और अनाहत नाद यानी शून्य की गूंज सुनाई देने लगती है। वह सुख दुख को एक साथ दिखाता है, सूरति को शब्द से जोड़ देता है। कबीर साहब कहते हैं कि उस सतगुरु को कोई भय नहीं रहता, वह अपने शिष्य को निर्भय पद यानी निर्वाण पद अर्थात निब्बान पद का स्पर्श करा देता है। अर्थात वैसे तो संत कबीर साहब आत्मा में विश्वास करते हैं, बौद्ध आत्मा परमात्मा में विश्वास नहीं करते। कबीर जी 5 तत्वों को मानते हैं, जबकि बौद्ध दर्शन 4 तत्वों पृथ्वी जल पावक वायु में विश्वास करते हैं। इसके बावजूद कबीर साहब बौद्धों के निर्वाण यानी निब्बान से अतिशय प्रभावित थे। वे एक जगह और कहते हैं, कबीर ग्रंथावली पद संख्या 167 से मैं उदाहरण लेता हूँ। राजा राम कमन रंगे जैसे परिमल पुहुप संगे, और पंच तत्ते कींद बधान 84 लख जीव समान। बेगर बेगर राख ले भाव तामे कीन आपको ठाव, जैसे पावक भाजन का विशेष घट अनुमान किया प्रवेश। और कहो चाहूँ कुछ कहा न जाई, जल जीव है जल नहीं बिगड़ाई। सकल आत्मा बरते ये छलबल को संग चीनी बसे,
चिनियत चिनियति ता चिने लशे तेई चिनियत धोखा करके आपा पर सब एक समान तब हम पावा पद निर्वाण कहें कबीर मन भया संतोष मिले भगवंत गया दुख दोष। अर्थ यह है कि राजा राम किस रंग से रंजित है। जैसे मकरंद पुष्प के साथ व्याप्त होता है उसी तरह संसार में राम व्याप्त है। 5 तत्वों को लेकर जीव शरीर निर्माण हुआ, फिर 84 लाख जीवों को उसमें प्रविष्ट किया, उनमें भिन्न भिन्न भाव भरे। जैसे आग पात्र के अनुसार विशिष्टता प्राप्त करती है और उसी प्रकार उसने घंटों के अनुसार प्रवेश किया। मैं कहना चाहता हूँ कि किंतु कह नहीं पाता हूँ। जैसे जल जीव होते हैं और उनसे जल अलग नहीं होता, वह सभी आत्माएं जो वर्तमान में है वे देह के दल बल को जानकर ही उसमें निवास करती है। पहचानते पहचानते उस ब्रह्मा की पहचान करो जिससे ये शोभायमान हो सकती है, किंतु वह तो देह को ही पहचानने में मस्त है। किस लिए ब्रह्मा को पहचानेंगी? जब स्वयं को और दूसरे को एक ही समान समझ लिया जाता है तब हमें निर्वाण पद मिलता है। कबीर साहब कहते हैं कि मन में जब संतोष हुआ तो भगवान मिले और मेरे दुख दोष दूर हो गए। साहब कबीर ने भगवंत शब्द का प्रयोग किया जो भगवान बुद्ध का पर्यायवाची शब्द है। भगवंत कहते हैं उसे जो भाव, यानी भा का मतलब भाव में, गा का मतलब गमन करते हुए ही वंत अर्थात संसार की आसक्तियों की उल्टी कै कर दे, जैसे भगवान बुद्ध ने किया। भगवान बुद्ध संसार में विचरण करते हुए भी संसार की आसक्तियों से लिप्त रहे। संत कबीर साहब भी अंतिम समय का वर्णन करते हुए कितना मार्मिक ढंग से कहते हैं। ये कात कबीर भजन संग्रह 69 में उदाहरण लेता हूँ कि भंवरवा के तोहरा संग जाई, भंवरवा के तोहरा संग जाई, आवे के बेरिया बड़ा खुश होला, दुआरा पे बाजे बधाई, जात की बेरिया बड़ा दुख होला, हंस अकेला जाई, और डेहरी पकड़ के मेहरी रोवे, बाँह पकड़ी संग भाई, और अंगना के बिचवा पिताजी रोवे, बबुआ के होके विदाई। कहत कबीर सुनो भई साधो, यह पद है निर्वाणी, और जो ये पद का अर्थ लगावे जगत पार हो जाए, भंवरवा के तोहरा संग जाई। अर्थात हे भ्रमर रूपी जीव, तेरे साथ कौन चलने वाला है। किसी के जन्म लेने पर तो घर वालों को बड़ा आनंद होता है और दरवाजे पर बाजे बजने लगते हैं, परंतु संसार में प्रस्थान करते समय स्वजनों को बड़ा दुख होता है। अंततः प्राण यानी मन अकेला ही जाता है। पत्नी घर के अन्न की बखारी पकड़ कर रोती है, सगे भाई बाँह पकड़ कर रोते हैं, और आंगन के बीच में पिताजी रोते हैं, बबुआ की हमेशा के लिए विदाई हो गई। साहब कहते हैं हे संतो भाई, यह पद मोक्ष यानी निर्वाण देने वाला है। जो व्यक्ति इस पद का अर्थ लगाकर उसका जीवन में आचरण करेगा वह संसार सागर से पार हो जाएगा, वह भौत तृष्णा के पार चला जाएगा, जरा मरण के पार चला जाएगा, इस चक्र में दोबारा नहीं आएगा, जीवन चक्र उसका समाप्त हो जाएगा। साहब कबीर का कथन है कि यह संसार परिवर्तनशील है। अच्छे फन्ने खाए हाथ से चले गए, सिकंदर चला गया, कौन बचा जो दुनिया जीतने का ख्वाब पाल रखा था, वह संसार से चला गया। कहत कबीर भजन संग्रह 164 से मैं उदाहरण लेता हूँ। सब दिन होत न एक समाना, एक दिन राजा हरिश्चंद्र गृह कंचन भरे खजाना, एक दिन भरे डोम घर पानी मरघट गहे निशाना, एक दिन राजा रामचंद्र जी चढ़े जात विमाना, एक दिन उनका बनोबास भय दशरथ तजो पराना, एक दिन अर्जुन महाभारत में जीते इंद्र समाना, एक दिन भिल्लन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाना, एक दिन बालक भयो गोदी माँ एक दिन भयो जमाना, एक दिन चिता जले मरघट पर धुआ जाते आसमाना, कहें कबीर सुनो भाई साधो, या पद है निर्वाणा, या पद का कोई अर्थ लगावे हो न हार बिरवाना। भगवान बुद्ध के नित्यता एवं निर्वाण का समर्थन करते हुए
संत कबीर जी कहते हे साधो, किसी के भी जीवन के सभी दिन एक समान नहीं होते। राजा हरिश्चंद्र का एक दिन था कि सोने के खजाने के मालिक थे, परंतु उन्हीं का एक दिन ऐसा आया कि उसका सब खजाना छिन गया। स्वयं काशी के मेहतर के घर, डोम के घर पानी भरते रहे और मरघट की रखवाली करते रहे। शमशान में लाश जलाने का चिन्ह लिए हुए दिन बिताते और लाश जलाते रहते। दशरथ पुत्र रामचंद्र का एक दिन था कि जब वे विमान पर बैठकर घूमते थे। वे रथ पर तो चलते ही थे। एक दिन आया जब उनका वनवास हो गया और जंगल जंगल पैदल भटकते फिरे और अयोध्या में उनके पिता दशरथ ने शरीर छोड़ दिया। पांडुपुत्र अर्जुन का एक दिन था जब उन्होंने इंद्र के समान सूर्यवीर बनकर महाभारत में विजय पाई थी। परंतु एक दिन की बात आई जब द्वारिका में यादवों का विनाश होने पर वहाँ से गोपियों, बूढ़ों और बच्चों को लेकर हस्तिनापुर चले गए तो रास्ते में भील लोगों द्वारा लूट लिए गए। श्री कृष्ण की गोपियों को कोलियों में भील लोग पकड़ कर ले गए। अर्जुन का वही धनुष था, वही बाण, परंतु वे काम ना आ सके। एक दिन बालक पैदा होता है और माता की गोद में खेलता है। एक दिन वह जवान हो जाता है और वही व्यक्ति एक दिन मर जाता है। उसकी लाश लकड़ी की चिता पर जलती और उसका धुआं आसमान में उड़ता है। कबीर साहब कहते हैं, हे भाई, हे संतों, इस निर्वाण पद का भाव शांतिदायक है। यह निर्वाण पद यह बताता है कि संसार में और इसी 6 फुट शरीर में काम, क्रोध, लोभ, द्वेष, मोह को स्थान मत दो, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ छोड़कर जाना है। जो इस निर्वाण पद का अर्थ समझ लेगा वह भावी जीवन को भी समझ लेगा और वह संसार से आसक्ति विहीन होकर क्षमता के साथ जीवन बिताएगा और मोक्ष पद को प्राप्त होगा या निब्बान पद को प्राप्त होगा। निब्बान या निर्वाण पद के बारे में साहब और एक जगह कहते हैं कि लोगों की हिंसा के बारे में समझाते हुए कहते हैं, ये भी मैंने उदाहरण लिया है कहत कबीर भजन संग्रह 188 से, कि संतो मानुष तन बौराना, संतो मानुष तन बौराना, एक बकरी का बच्चा लाए ताहि खिलावत दाना, और शीश काट धरनी धर देवे फिर मांगे वरदाना। घर ही में एक मानुष मरिगो उनको देख गिनाना, औजार फूक कोयला करी डारे अवघट घाट नहाना। बाहर से एक मुर्दा लाए नून तेल घिसाना, कहाँ कबीर सुनो भाई साधो या पद है निर्वाणा। ता मुर्दे की बनी रसोई घर भर करत बखाना, या पद को जो सोच विचारे सोई चतुर सुजाना। अर्थात जो निर्वाण लाभी होता है उसमें काम, क्रोध, लोभ, द्वेष तथा मोह का अभाव होता है। अतः वह क्यों हिंसा करेगा, क्यों करेगा शील विपन्नता का कार्य। अतः कबीर साहब के समझाते हैं कि हे साधु, यह मनुष्य पागल हुआ है। मनुष्य बकरी का एक बच्चा लाता है, उसे घास पत्तियां तो खिलाता, अन्न के दाने भी खिलाता और उसकी बड़ी सेवा करता है। फिर कल्पना प्रसूत देवी देवताओं के नाम पर उसकी हत्या कर देता है। उन कल्पित देवी देवताओं से अपने कल्याणार्थ वरदान भी मांगता है। इसके अतिरिक्त जब घर में परिवार का कोई सदस्य मर जाता है तब उस मृत शरीर को देखकर सबको घृणा लगती है। उसे मरघट पर ले जाकर जला दिया जाता है और राख हो जाता है। इसके बाद शुद्ध होने के लिए नदी या तालाब के किसी अवघट घाट पर सब लोग स्नान करते हैं। परंतु आश्चर्य तो इस बात का है कि उन्हीं लोगों में से कितने ही लोग बाजार से मछली और मांस लाते हैं। जो मुर्दा है उसे नमक, तेल, घी, मसाले आदि डालकर पकाते, इस मुर्दे की रसोई बनती है और परिवार के सभी लोग उसे खाकर उसके स्वाद का वर्णन करते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि संतो भाई, उक्त कथन में वास्तविकता है। उक्त कथन निर्वाण परक है। इस निर्वाण पथ को जो सोच समझकर पवित्र आचरण से ग्रहण करे वही चतुर है और वही सयाना है, वही श्रेष्ठ है, वही ज्ञानी है, वही महाज्ञानी है। भगवान बुद्ध का निर्वाण वह आयतन है जहाँ न जल है, न पृथ्वी है, न तेज है, न वायु है, न आकाश अनंत आयतन है, न विज्ञान अनंत आयतन है, न नयो संज्ञा न संगायतन है। वहाँ ना तो यह लोक है, न परलोक है, न चांद है, न सूरज है। एक भजन में यही सब कुछ ये जो बुद्ध ने बताया। कबीर साहब कहते हैं, संतो वह घर सबसे न्यारा जहाँ पूर्ण पुरुष हमारा, जहाँ न सुख दुख साँच छूट नहीं, पाप न पुण्य पसारा, ना दिन रैन चंद ना सूरज बिना ज्योति उजियारा, ना तहाँ ज्ञान ध्यान ना जप तप वेद है ना वाणी,
और करनी धरनी रहनी गहनी ये सब वहाँ हैरानी। और धरनी अधर न बाहर भीतर पिंड ब्रह्मांड भी नाही। और 5 तत्व गुण तीनों नाही, साकी शब्द न ताही। अमूल न फूल बेल न बीजा, बिना वृक्ष फल सोहे। और ओहंग सोहंग अर्घ उर्घ ने श्वासा लेखत कोहे। ना निर्गुण न सरगुण भाई, ना सूक्ष्म अस्थूला, ना अक्षर ना अविगति हुई। यह सब भ्रम के भूला। जहाँ पुरुष तहाँ कुछ नाही, कहें कबीर हम जाना। हमारी शैन लखे जो कोई पावे पद निर्वाणा। अर्थात भगवान बुद्ध के निर्वाण में लय मिलाते हुए, यानी सुर से सुर मिलाते हुए, यानी भगवान बुद्ध की वाणी का संवहन करते हुए, उसकी प्रशंसा करते हुए संत कबीर साहब कहते हैं कि संतों, जहाँ हमारा पूर्ण पुरुष निवास करता है वह शाश्वत भवन सारे जड़ पदार्थों से एकदम भिन्न अलग है। अर्थात निब्बान में यह सब नहीं है। उस घर में ना तो दुख है, न सुख है, न साँच है, न झूठ है, न पाप है, न पुण्य है। वहाँ ना तो दिन है, न रात है, न चंद्रमा है, न सूर्य है, बिना ज्योति के ही प्रकाश है। ना वहाँ ज्ञान है, न ध्यान है, न जप है, न तप है, न वेदों की वाणी है। वहाँ करनी 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 रहनी गहनी आदि खो जाती है। वहाँ केवल शांति ही शांति है, परम शांति है। वहाँ पृथ्वी अंतरिक्ष बाहर भीतर पिंड ब्रह्मांड 5 तत्व 3 गुण साकी शब्द मूल फूल वेल बीज वृक्ष फल कुछ नहीं है। नीचे से ऊपर की ओर श्वास चढ़ाने का प्रपंच भी मत भिन्न परिभाषाओं की वहाँ गुंजाइश नहीं है। अक्षर और अविगत कहकर उलझने की बात भी वहाँ निर्वाण में नहीं है। यह सब शब्द जाल तो भ्रम ही पैदा करता है। कबीर साहब कहते हैं, जहाँ मुझ पुरुष के संग स्थिति है वहाँ कुछ दृश्य भासमान नहीं है। जो कोई मेरा निर्देश समझ लेगा वही तो प्रशांत पद यानी निर्वाण या निब्बान पद को प्राप्त करने का अधिकारी होगा। इसी निब्बान के बारे में महात्मा कबीर एक जगह और कहते हैं। एक कबीर कहा, कबीर भजन संग्रह 355 में उदाहरण लेता हूँ। लखे कोई बिरला पद निर्वाण, 3 लोक में यह यमराजा, चौथे लोक में राम निशान। यही लखत इंद्रा की थक गए, ब्रह्मा थक गए पढ़त पुराण। गोरख दत्त वशिष्ठ व्यास मुनि शंभु थक गए धर धर ध्यान। कहें कबीर लख कोई बिरला, सदगुरु लग गए जिनके कान। अर्थात बिरला ही निर्वाण यानी काम क्रोध लोभ मोह द्वेष रहित स्थिति यानी दशा को अनुभव करता है। 3 गुणों से व्याप्त संसार में इस वासना रूपी यमराजा का शासन है। 3 गुणों से पार चौथा उनका दृष्टा स्वयं का अस्तित्व है। यही राम है, यही साधक का लक्ष्य है, ठिकाना है, मोक्ष है, मुक्ति है और परम जीवन का परम लक्ष्य है। इस निर्वाण पद को समझते इंद्र आदि भी थक गए। गोरख दत्तात्रेय वशिष्ठ व्यास मुनि शिव आदि ध्यान करते करते थक गए। कबीर साहब कहते हैं, इस निर्वाण स्थिति को वही समझ सकता है जो सच्चे गुरु में रम जाता है। इस निर्वाण आयतन की सच्चाई को बताते हुए साहब कबीर कहते हैं, अभी मैंने लिया कहा तो कबीर भजन संग्रह 350 है। जहवा से आयो अमर वाह देशवा, जहवा से आयो अमर वाह देशवा। पानी न पौन न धरती अकस्वा, चांद न सूर्य न रैन दिवसवा। ब्राह्मण क्षत्रिय न शूद्र बैसवा, मुगल पठान न सैयद सखवा। अजोगी न जंगम मुनि दरवेशवा, आदि न अंत न काल कलिशवा। कहत कबीर यह संदेशवा, सार शब्द गए चलो वाह देशवा। अर्थ, निर्वाण आयतन की वास्तविकता का वर्णन करते हुए संत महात्मा कबीर जी कहते हैं कि हे प्राणी, जिससे पतित होकर तुम इस विकारी संसार में आए हो वही निर्वाण लोक तुम्हारा अमर देश है। उस निर्वाण आयतन में ना तो पानी है, ना पवन है, ना धरती है, ना आकाश है, ना चांद है, ना सूरज है, ना रात है, ना दिन है। वहाँ वर्ण व्यवस्था, जाति पाति छुआछूत की बीमारी फैलाने वाला प्रथम वर्ग का ना तो ब्राह्मण है, वर्ण व्यवस्था के क्रम में सेकंड
क्लास का ना क्षत्रिय है, थर्ड क्लास का ना वैश्य है, फोर्थ क्लास का ना शूद्र है। वहाँ पर ना तो मुगल है, ना पठान है, ना सैयद है, ना शेख है, ना कोई योगी है, न जंगम है, न मुनि है, न दरवेश है, नाद है और ना वहाँ अंत है। वहाँ काल क्लेश भी नहीं है। कबीर साहब कहते हैं, मैं यह निर्वाण का सत्य संदेश दे रहा हूँ। इस निर्वाण वचन की रहनी में रहकर अपने उस देश में चलो जहाँ से लौटकर पुनः आना नहीं पड़ता है। निर्वाण की ललक रखने वाला मन, वाणी तथा काया से संयत रहता है। इसी को ध्यान में रखते हुए साहब कबीर अन्यत्र कहते हैं, कहत कबीर भजन संग्रह 367 से मैंने उद्धृत किया। राम सनेही सांदवा मुख घाट न खोले, मुख पाट न खोले, नाम जपे निर्वाण पद बूझे सो बोले, जो बोले सो सत कहे, मुख असत न भाखे, कलह कल्पना मेट के चरणों, चित लागे धुन में ध्यान लगा रहे, विश्राम न छाड़े, और बिन बूझे जो आपसे बकवाद न माड़े, सारे शब्द संग्रह करे त्यागे सब कोई, कहें कबीर तिहुलोक में तलवेत्या सोई। अर्थात सत्य ज्ञान का प्रेमी साधु अपने मुख रूपी किवाड़ व्यर्थ में नहीं खोलता, वह निर्वाण पद का नाम जपता है। अर्थात वह सदैव निर्वाण में मन रमाए रखता है। वह उतना ही बोलता है जो समझ में सत्य लगता है। वह सदैव सत्य बोलता, अपने मन से कभी वह झूठ नहीं बोलता, चुगली नहीं करता, कठोर नहीं बोलता, फालतू नहीं बोलता। वह राग द्वेष लोभ मोह एवं झगड़ा झंझट से रहित रह कर्म तथा मन को कल्पनाओं को त्याग कर सदगुरु के चरणों में अपना मन लगाता है। उसका ध्यान सदैव स्वलीनता में रहता है। वह कभी स्वयं विश्राम से अलग नहीं होता। वह बिना समझे कुछ नहीं बोलता और स्वयं किसी के साथ विवाद नहीं करता। वह चारों ओर की सारहीन बातें छोड़कर सत्य निर्वाण वाणी का संग्रह करता है। कबीर साहब कहते हैं, इस संसार में वह सत्य का ज्ञाता होता है, सत्य वही जानता है। एक और उदाहरण मैं लेता हूँ, कहत कबीर भजन संग्रह 498 से कि शब्द चीन मिले सो ज्ञानी, गावत गीत बजावत ताली, दुनिया फिरे भुलानी, खोटा दाग बांध के गाठी, खोजे वस्तु हिरानी, अपोथी बाने बगल में दावे, थापे वस्तु बिरानी, मूल मंत्र के मर्म न जाने, कथनी बहुत बखानी, आठों पहाड़ लोभ में भूले, मोह चले अगवानी, वे सब भूत प्रेत हो धावे, आगिल जन्म नशानी, कहें कबीर सुनो वे साधु, या पद है निर्वाणी, हंसा हमारे शब्द मरहमी, सो परख है निजबानी। अर्थात जो शब्दों का यथार्थ अर्थ समझ पाए वह ज्ञानी है। वैसे तो वक्ता भीड़ बटोर कर गीत गाते हैं तथा उनके उल्टे सीधे अर्थ करते रहते हैं और श्रोतागण ताली बजाकर आनंद लेते हैं और दोनों भूले भूले फिरते हैं। लोग अपनी गांठ में खोटा दाम बांधकर खोई हुई वस्तु खोजते हैं। अर्थात वे मन में सांसारिक कामनाएं रखकर परमानंद की तलाश में लगे हैं। आजकल तो बाढ़ आ गई है। वैसे कई लोग धर्मशास्त्र का बंडल बांधकर बगल में दावे घूमते हैं, परंतु उनका प्रतिपादन मना कल्पित विजात वस्तु एवं मान्यताओं का है। वे अपने स्वरूप के ज्ञान से पूर्णतान्विज्ञ होते हैं। वे कथनी तो बहुत करते हैं, बड़े बड़े व्याख्यान देते हैं, परंतु मूल मंत्र का रहस्य नहीं जानते। मूल मंत्र है स्वयं को जानना और वे उससे कोसों दूर रहते हैं। ऐसे लोग 24 घंटे प्रत्यक्ष विषयों तथा परोक्ष कल्पित ईश्वर, देवी एवं देवता, लोक लोकांतर, स्वर्ग नरक के लोभ में पड़े और अपने आप से अनजान रहते हैं। उनके मन में इन प्रत्यक्ष एवं परोक्ष वस्तुओं एवं धारणाओं का मोह आगे आगे रहता है। ये सारी मानसिक सनक उनके मन में मानो भूत प्रेत बनकर दौड़ती रहती है। आगामी जन्म को भी नष्ट करते हैं, अर्थात आगे के लिए भी अपना कल्याण पथ अवरुद्ध करते हैं। कबीर साहब कहते हैं, हे भाई संतो सुनो, यह निर्वाणी निर्णय है। अर्थात जो परियुक्त आडंबरों से रहित होगा वह निर्वाण पाएगा। हमारे विवेकी साधक मर्मज्ञ होते हैं। वे अपने कल्याण के लिए हर वाणी को परखते हैं और फिर असार को त्याग कर केवल सार संग्रह करते हैं। यानी वे तर्काश्रित जीवन जीते हैं। साहब कबीर उस अमरपुर देश को पसंद करते हैं जहाँ न सूर्य है, न चंद्रमा है, न नक्षत्रगण है, न पाप है, न पुण्य है, न राम है, न रहीम है, न ब्रह्मा, न विष्णु, न महेश है, महेंद्र है, और ना ही वहाँ भारत को प्रपंच संप्रदायिक वर्ण व्यवस्था में झोंकने वाले ब्राह्मण आदि वर्ग हैं। वे विष्णु के
धाम विष्णु लोक वैकुंठ लोक की खुली आलोचना करते हैं। कबीर साहब कहते हैं, कहत कबीर भजन संग्रह 313 से उदाहरण मिले थे। चलन चलन सब कोई कहत है, ना जाने बैकुंठ कहाँ है। योजन एक परमित नहीं जाने, बात नहीं बैकुंठ बखाने। जब लग है बैकुंठ की आशा, तब लग नहीं हरिचरण निवासा। कहें सुने कैसे पति हैं, जब लग तहाँ आप नहीं जइहें। कहें कबीर या कहिए काय, सात संगति बैकुंठ ही आए। अर्थात इस संसार के बहुत से लोग बैकुंठ, स्वर्ग, बहिष्ठ आदि नाम लेकर वहाँ जाने के लिए उत्सुक दिखाई देते हैं, परंतु उसका अता पता किसी को नहीं है। गाल बजाने के धनी लोगों को 1 योजन की बात का तो ठीक से पता नहीं है, किंतु अपनी ज़बान से बैकुंठ का बड़ा चढ़ा का वर्णन करते हैं। यह पक्का समझ लो कि जब तक मनुष्य के मन में बैकुंठ पाने की आशा रहेगी, तब तक अपने स्वयं की स्थिति अर्थात अपना दीपक स्वयं नहीं बन सकता। यानी अपदीपो भाव जो भगवान बुद्ध का अंतिम उपदेश था, उस स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता। केवल कहने सुनने से बैकुंठ पर विश्वास कैसे किया जाए, जब तक कि वहाँ पहुंचकर उसका अनुभव ना हो। साहब कबीर कहते हैं, किससे कहा जाए कि संतों का समागम ही बैकुंठ है। अर्थात निष्कर्षतः देखा जाए तो 2000 साल बाद अवतार लेने वाले महान क्रांतिकारी संत कबीर साहब की वाणी भगवान बुद्ध की वाणी का संवहन करती है। भगवान बुद्ध की वाणी के संवाहक साहब कबीर हैं। जिन बातों को या जिन तथ्यों को भगवान बुद्ध ने अपनी वाणी के माध्यम से कहा, उन्हीं तथ्यों को साहब कबीर ने 2000 वर्षों बाद अपनी कविता के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया। निब्बान या निर्वाण को भगवान बुद्ध ने परम लक्ष्य या पर जीवन का परम उद्देश्य बताया, और वही बात भक्ति काल में साहब कबीर जीवन का परम लक्ष्य निर्वाण को बार बार कहते हैं। एक जगह नहीं, बार बार कहते हैं कि निर्वाण ही जीवन का परम लक्ष्य है, और निर्वाण या शून्य स्थिति या शून्य समाधि में प्रवेश करने से ही निब्बान की प्राप्ति होगी। और ये माया, मोह, लोभ, द्वेष, ईर्ष्या, इसका पूर्णतया त्याग करने से ही निब्बान को प्राप्त किया जा सकता है। यदि हम माया, मोह, लोभ, मोह, जाति, वर्ण व्यवस्था इत्यादि के जंगल में भटकते रहे तो निब्बान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हम इस जीवन के परम लक्ष्य से वंचित हो सकते हैं, और इस जीवन की निरर्थकता सिद्ध हो जाएगी। इसलिए हमें लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, जातिवाद, वर्ण व्यवस्था, पाखंड, तमाम आडंबर छोड़कर भगवान बुद्ध की शरण में, साहब कबीर की शरण में जाना चाहिए, और निब्बान या निर्वाण को प्राप्त करने का सतत प्रयास करते रहना चाहिए। धन्यवाद।